2021 के शांति नोबेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान। अमेरिकी पत्रकार मारिया और रूसी पत्रकार दिमित्री को किया जाएगा सम्मानित। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की सूची। सचिन पायलट और नवजोत सिंह को मिली जिम्मेदारी। वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा। भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। भाजपा से उदयलाल डांगी की बगावत के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिक्रिया। कहा, बिखराव के दौर से गुजर रही है भाजपा। 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। नोबेल कमेटी ने इस बार इस सम्मान के लिए 2 पत्रकारों को चुना है। इनमें एक पत्रकार रैपलर मीडिया ग्रुप की संस्थापक अमेरिकी पत्रकार मारिया रेसा है और दूसरे रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव है। नोबेल कमेटी ने कहा है कि इन दोनों को अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि बोलने की आजादी ही लोकतंत्र और स्थायी शांति की पहली शर्त है। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। राजस्थान से सचिन पायलट को पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है, तो पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू को स्टार प्रचारक बनाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर है। योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जिस तरह से वहां जाने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं की होड़ लगी है, उससे साफ है कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दिखावा है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना, और सरकार ने वही किया। सीएम ने कहा कि लखीमपुर का राजनीतिकरण करने वालों को तालिबान का आईना दिखाना चाहिए। देश के अंदर लखीमपुर मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहे हैं? वही जो काबुल में तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। जैसे को तैसा और लठ उठाने के बयान को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में श्री माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे भारी विरोध के बीच वे बयान वापस ले रहे हैं। मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने ये बयान आत्मसुरक्षा के दृष्टिगत दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका मतलब कुछ और ही निकाल दिया है। उन्हें श्री माता मनसा देवी मंदिर शक्तिपीठ में यह आभास हुआ कि माता रानी सबकी सुरक्षा करेगी, इसलिए वे अपने बयान को वापस लेते हैं। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि प्रदेश में किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था बिगड़े। एयर इंडिया 68 साल बाद टाटा सन्स के पास फिर चला गया। इसके लिए सरकार की ओर से बोली लगाई गई थी। सबसे ज्यादा बोली टाटा सन्स ने लगाई है। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीदा है। इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने किया। राजस्थान में 30 अक्टूबर को धरियावाद और वल्लभनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वल्लभनगर और धरियावाद पहुंचकर प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम गहलोत ने बिजली संकट को लेकर कहा कि कोयले की खदानों में पानी भर गया, इसलिए प्रदेश में बिजली की कटौती हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले के विकास का ध्यान रखना मेरी पहली प्राथमिकता है। इसी के साथ सीएम गहलोत ने कहा कि गांव और कस्बों में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कहने का मतलब है कि काम की जो भी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, बहुत लंबी लिस्ट है। किस प्रकार सड़कों के काम, किस प्रकार जल जीवन मिशन में घर घर में पानी पहुंचाने का काम, ये खाली कोई केंद्र का नहीं है। आधा पैसा केंद्र राज्य सरकार दे रही है इसके अंदर। तो इस प्रकार से इतने काम किए हैं कि अभी मेरे पूर्व में कहा गया आपको कि आप निश्चिंत रहें, काम की कमी नहीं आने देंगे। कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी आज धरियावाद और वल्लभनगर दोनों विधानसभा सीटों पर चुनावी जनसभाएं की हैं। धरियावाद से भाजपा के खेत सिंह मीणा और वल्लभनगर से हिम्मत सिंह झाला चुनावी मैदान में खड़े हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की और जनता से वोट की अपील की। इसी के साथ पूनिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वल्लभनगर में भाजपा के बागी उदयलाल डांगी ने आरएलपी का दामन थाम लिया है। इस पर परिवहन मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खाचरियावास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिखराव के दौर से गुजर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अब नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी के साथ खाचरियावास ने दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई है।
राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 और नामों की सहमति दी है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 6 अक्टूबर को आयोजित हुई बैठक में वकील कोटे से कुलदीप माथुर, मनीष शर्मा, रेखा बोरान और समीर जैन को हाईकोर्ट न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अपनी सहमति दी है। पीपलू में राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय परिसर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन पर आधारित नाटक का मंचन हुआ। यह आयोजन महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के तहत मनाए जा रहे सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत हुआ, जिसमें अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन टोंक थिएटर के कलाकारों ने नाटक के माध्यम से बताया कि 4 लोग किसी व्यक्ति की हत्या करने की साजिश रचते हैं। उनमें से एक इसमें सहमत नहीं होता है और वह अपने 3 साथियों से अपनी योजना पर दोबारा विचार करने की बात कहता है। नाटक में कलाकारों का बेहतरीन अभिनय देखने को मिला। नाटक महात्मा के अनछुए पहलुओं को उजागर करता है। जालोर के श्री बिजरोल खेड़ा में शनिवार को श्री ब्रह्मधाम गादीपति गुरुदेव तुलछा राम जी पधारेंगे। खेतेश्वर जन्मस्थली चैरिटेबल ट्रस्ट के महामंत्री दुंकाराम राजपुरोहित ने बताया कि ब्रह्मश्री ब्रह्मचार्य ब्रह्म सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर सदगुरु श्री श्री 1001 श्री तुलछा राम जी महाराज अपना 59वां दिव्य चातुर्मास एवं तप साधना संपन्न करके शनिवार को बिजरोल खेड़ा पधारेंगे तथा इस मौके पर रात्रि जागरण भी रखा गया है। दीनदयाल महाराज ने सभी भक्त भाविकों से निवेदन किया है कि पूज्य गुरुदेव के दर्शन एवं स्वागत हेतु निर्धारित समय पर श्री खेतेश्वर मंदिर परिसर बिजरोल खेड़ा पधार कर श्री गुरुदेव के दर्शन व आशीर्वाद का लाभ प्राप्त करें।